मुलायम सिंह यादव को सत्ता में बैठाला, अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाला, उससे पहले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। क्या ब्राह्मणों के सहयोग से नहीं बने होंगे? अनुराग कश्यप की कितनी फिल्में साउथ में चली? नहीं चली। मतलब कि यहीं तक लायक है, आप मसालेदार बना लेते हो, लेकिन आपकी फिल्मों में वो दम नहीं है। लेकिन अनुराग कश्यप का जो कमेंट जब कोई भी पढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पढ़े या किसी भी सभ्य समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति जब उस कमेंट को पढ़ेगा तो वो ये कतई नहीं पाएगा कि अनुराग कश्यप मानसिक रूप से मजबूत हैं। आमिर खान की फिल्म का याद करिए, उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया, मजाक उड़ाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, फिर चाहे उनका हाल ही में हुआ विवाद ही क्यों ना हो, जहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आक्रोश कम होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज होगा और वो जेल तक जा सकते हैं। ये बातें सामने आ रही है। आखिरकार इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठ रहा है कि अनुराग कश्यप ने ये पूरा जो विवाद है, ये बयान है, ये क्यों दिया? क्या उन्होंने ये सब सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के चलते दिया? क्योंकि अक्सर वो अपने विवादों को चल के, बयानों को चल के जो है कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं, या फिर कुछ और इसके पीछे का कारण है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, उज्जवल भी मौजूद है। इनसे जानेंगे आपको क्या लगता है अनुराग कश्यप ने जो ये बयान दिया, क्या इसका कारण हो सकता है? देखिए, फिल्म फूले उनकी आ रही है, फूले फिल्म। अब उस फिल्म में क्या है किसी को नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा चमत्कारी फिल्म होती तो फिल्म के गाने हिट हो गए होते, फिल्म के डायलॉग हिट हो गए थे, तो हम उस पर तो चर्चा कर नहीं रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी है, और भद्दी गाली दी है। भद्दी गाली इसलिए दी कि सेंसर बोर्ड ने उन पर कैंची चला दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप पूरी ब्राह्मण जाति को गाली देंगे। किसने राइट दिया आपको? आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी के नाम पर क्या यही करेंगे? तो अब उन पर मामला भी दर्ज हुआ है। कई लोगों ने सोशल मीडिया में वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, लोग उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, सिनेमा को हिट कराने का ये पार्ट 2 है, या यूँ कहें कि एक नए तौर का एक्सपेरिमेंट है। हालांकि इससे पहले होता था किसी भगवान को गाली दे दो फिल्म में, या किसी भगवान का मजाक उड़ा दो, देवता तक का मजाक उड़ा दो। इन्होंने एक पर्टिकुलर ब्राह्मण समुदाय को, ब्राह्मणों को गाली दी इन्होंने। तो ये इन्होंने उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि इसी के ज़रिए लोग फिल्म को जाने। अब हम बात तो कर रहे हैं ना कि किस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कैंची लगाई, किस फिल्म में, जिसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी। तो इसी बहाने फिल्म की चर्चा हो गई, चौतरफा हो गया। 2-4 मामले, 10 मामले, 20 मामले दर्ज होंगे, बाद में केस चलता रहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो जेब में अगर फिल्म हिट हो गई, चल गई, तो करोड़ों जेब में आ जाना है। तो ये मुंबईया फिल्म का एक स्टाइल हो गया है। चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर कर रहे हैं, आप देखिए ना, जो भी बड़े बजट की फिल्म होती है, वो आमतौर पे ऐसा हो रहा है आजकल कि कुछ ना कुछ विवाद लेके पब्लिक में आ जाते हैं। किसी जाति को गाली दे देंगे, किसी देवता को गाली दे देंगे, और वो पैसा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन अनुराग कश्यप ऐसी आदत के लिए, वो आदतन इस तरह की भाषा बोलते हैं। वो पहले भी वो बहुत विवादित कमेंट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग कश्यप इससे पहले भी मतलब तीखी टिप्पणी कर चुके हैं, चाहे केंद्र सरकार को लेकर के हो, चाहे मोदी सरकार को लेकर के हो, चाहे सरकार के कामकाज को लेकर के हो। वो इस तरह की टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये किसी जाति, मतलब ब्राह्मण जाति को आप ठेस पहुंचाया आपने, और इतनी भद्दी गाली, शायद कोई सभ्य समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। तो स्वाभाविक तौर पे गुस्सा तो है। लोगों ने भी कमेंट किया है। मनोज मुंतशिर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो ब्राह्मण से ही आते हैं, वो शुक्ला हैं मनोज मुंतशिर, बाद में नाम रख लिया, और अच्छे लिखते हैं, बड़े अच्छे गीतकार हैं। तो मुझे लगता है कि चौतरफा उनका विरोध हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ जो इस तरह के जो आदती मतलब इस तरीके के प्रयोग करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं चाहे प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको तो पता है कि क्यों बोला है इन्होंने, फिल्म हिट कराना, और इनका कुछ ना कुछ मकसद होगा उसके पीछे। नहीं तो ऐसे ही कोई पूरे ब्राह्मण समुदाय को क्यों गाली देगा?
समझने वाली बात है। तो अनुराग कश्यप ने कोशिश तो की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है और उनको जेल भी हो सकती है। हालांकि अभी तक सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन अगर अदालत में मामला है तो जेल भी हो सकता है उनको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है ना समाज में, जो बॉलीवुड बम्बैया फिल्म है, ये कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड लेके जा रहा है। अनुराग कश्यप पहले नहीं है, इससे पहले भी लोग कमेंट कर चुके हैं। चाहे आमिर खान की फिल्म का याद करिए, उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया, मजाक उड़ाया गया। तो ठीक है, लोग शांत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी जाति विशेष को गाली देंगे, कभी देवता का अपमान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया है, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब, ऐसे नहीं कि कोई हमला करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है कि इनकी फिल्म जो है उसका बहिष्कार करना चाहिए, और तभी ये लोगों का अपमान, देवताओं का अपमान नहीं करेंगे। तभी इनको लग जाएगी कि आगे से अगर हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे फिल्म हिट कराने के लिए तो पब्लिक मुझे रिजेक्ट कर देगी। यही एक तरीका है। अनुराग कश्यप का जो ये बयान है, इसे कहीं ना कहीं ऐसे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि वो मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उससे कहीं ना कहीं चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों में उन्होंने ये भी बोला था कि बॉलीवुड बेकार हो चुका है, साउथ में जाना चाहिए, साउथ की मूवीज़ देखनी चाहिए। और अब ये बयान उन्होंने दिया, धड़क 2 को उन्होंने इसमें कंपेयर किया। तो आपको इस पर क्या लगता है, क्या वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से कहीं ना कहीं परेशान है, या फिर उन्हें पसंद नहीं आ रहा, इस वजह से ये बयान दिया है? मुझे नहीं पता आंचल, अनुराग कश्यप की बॉलीवुड के लोगों से क्या नाराज़गी है, क्या है। जो भी उनका मसला हो वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अनुराग कश्यप का जो कमेंट जब कोई भी पढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पढ़े या किसी भी सभ्य समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति जब उस कमेंट को पढ़ेगा, तो वो ये कतई नहीं पाएगा कि अनुराग कश्यप मानसिक रूप से मजबूत हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग वही करता है जो मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर हो। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। अनुराग कश्यप को अगर किसी से दिक्कत थी, किसी से प्रॉब्लम थी, पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको कोट करके लिख सकते थे, उसके बारे में लिख सकते थे। लेकिन बावजूद उसके भी अनुराग कश्यप ने तो कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, कई फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी की है। मतलब बहुत पढ़ा लिखा मानता हूँ मैं उन्हें। और मैंने मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें मनोज वाजपेयी बेहद करीबी उनसे माने जाते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अनुराग कश्यप बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं भाई, वो कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। और हिंदू कॉलेज जो है वो देश के बेहतरीन कॉलेज में से माना जाता है। आप तो इंटेलिजेंस के मामले में मुझे नहीं लगता वो कम हैं। लेकिन मनोज वाजपेयी आगे ये भी कहते हैं कि जब आप उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आप 2 घंटे बैठने के बाद तीसरे घंटे में वो खुद ही आपको बुरा भला कहने लगेगा, बेकार कहने लगता है। ये उनकी अपनी पर्सनल, आपके वैचारिक मतभेद किसी से हो सकते हैं, आपके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभ्य समाज में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने डायरेक्ट कोट करके सिर्फ एक जाति को क्यों किया। अब आप देखिए, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम सियासत में भी खूब उसका उपयोग होता रहता है। अनुराग कश्यप ने भी उसका यूज़ कर दिया। ब्राह्मणों से मुझे समझ नहीं आता लोगों को तकलीफ़ क्या है। बहुत पुरानी चीज़ें आती हैं। आप सोचिए, अगर एक तो ब्राह्मणों के ऊपर जातिवादी होने का टैग लगता है, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों टैग लगता है। आज के दौर में ब्राह्मणों का तो अपना कोई नेता भी नहीं है। अगर जातिवादी छोटे छोटे आप हर एक जाति के देखोगे तो नेता है, उनको लीड कर रहे हैं लोग। ब्राह्मणों के पास तो वो भी नहीं है, ना कभी उससे बनाने की ज़रूरत समझी। उसके बाद भी ब्राह्मणों के ऊपर जातिवाद होने का टैग लगता है। आप सोचो, अगर ब्राह्मणों को लेकर ये दिक्कत है तो पूजा रावण की कर रहे होते हैं ना, राम की नहीं करते, क्योंकि हमने चरित्र की पूजा की है, कास्ट को लेकर के कभी आगे नहीं बढ़े। ब्राह्मणों ने हमेशा वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा दिया है, रविदास को हमने संत शिरोमणि बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हमने चरित्र की पूजा की है। शाहू जी महाराज को, हमारे महापुरुष, हमने छत्रपति का दर्जा दिया है, हमने एक्सेप्ट किया ना। उसके बाद आप आगे बढ़ते चले आइए तो हमने उत्तर प्रदेश, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ पर देखिए आप तमाम, जब कहते हैं कि आज कास्ट पॉलिटिक्स यूपी और बिहार में बहुत हावी होती है, यूपी बिहार में एनडी तिवारी के बाद कई ऐसी सरकारें आई। आप देखिए, मायावती की सरकार सत्ता में रही, 4 बार रही,
ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया क्या? बिना ब्राह्मणों के वोट के तो सत्ता में नहीं बैठी होगी। मुलायम सिंह यादव को सत्ता में बैठाला, अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाला, उससे पहले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। क्या ब्राह्मणों के सहयोग से नहीं बने होंगे? हमने तो कोई अपना एक लीड रोल में आकर के कोई नेता भी चुन करके आगे नहीं बढ़ाया कि नहीं हमारे हित हिमाकत की कोई बात करे। हमने तो सबके ऊपर अपने को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ा। तो ये जातिवादी होने का टैग जिस तरीके से ये लोग करते हैं, वो भी इसका खंडन होना चाहिए। मुझे लगता है इसको सबको मिलकर के आगे आने चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि आपस में लड़ाई भिड़ाई होती रहे, इनको फिल्म बनाने का एक मुद्दा मिलता रहे, उनके पास एक टॉपिक आए और उस पर ये फिल्म बनाए। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे चुंबक होती है ना, मैग्नेट होती है ना, उसके दो सिरे एक दूसरे से जब एक तो बहुत तेज चिपकते होते हैं, जब आप ऑपोजिट करोगे तो दूर भागते हैं। इन लोगों से वैसी दूरी बना करके रखनी चाहिए। ये आपके आसपास भी हो तो इनके वैचारिक मतभेद, मतलब आज की विचारधारा भी आपसे मैच ना हो जाए, तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहनी चाहिए। इस विवाद को लेकर अनुराग कश्यप ने माफ़ी ज़रूर मांगी, लेकिन अगर उनके माफ़ी मांगने का तरीका भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि मैं वैसे माफ़ी नहीं मांग रहा, सिर्फ उस पंक्ति के लिए मांग रहा हूँ जिससे नफरत फैली है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने माफ़ी मांग कर भी क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी है? बिल्कुल फॉर्मेलिटी करी है, और दिखता है कि उनका स्वभाव कितना कितना घटिया स्वभाव के व्यक्ति हैं। और इस शब्द कहने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने पूरे ब्राह्मण समाज को, आपको किस बात का चिढ़ है? कैंची तो आपकी फिल्म में फूले में उसने सेंसर बोर्ड ने लगाई, तो ब्राह्मण समाज ने क्या 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 कर दिया आपका? तो कुल मिलाकर के उनका फ्रस्ट्रेशन है। और आपने एक सवाल उनसे भी किया था कि वो साउथ की फिल्में और ये, तो किसी ने मना किया है क्या उनको? जाओ ना, साउथ में जाओ, और साउथ में आपको हैसियत दिखानी पड़ेगी। वहाँ ये कॉपी पेस्ट वाला बम्बैया सिनेमा वाला स्क्रिप्ट नहीं चलता भैया, वहाँ ये नहीं चलेगी। और ब्राह्मण को गाली दे दिया और देवता को गाली दे दिया। साउथ में स्क्रिप्टिंग होती है प्रॉपर, तभी आप एन राजा मौली जैसी फिल्म बना पाएंगे, तभी आप मणिरत्नम जैसी फिल्म बना पाएंगे। ऐसे हवा में फिल्में नहीं बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि साउथ की जो फिल्में हैं उसमें स्टोरी प्रॉपर होती है, स्टोरी बेस्ड होती है कहीं ना कहीं की। आपने इतनी सारी फिल्में देखी, बाहुबली से लेकर के अभी रिसेंट में जो धार्मिक मूवी आई थी, मतलब धर्म पर ही था उसका मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो सारी फिल्में प्रॉपर पटकथा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको बनाया जाता है। कितना महीना लगता है आप देखिए। साउथ का एक डायरेक्टर जो है वहाँ के लिए मूवी बना रहा है और डबिंग में इधर हिट हो रही है। इसका मतलब उसमें कुछ है, उसमें खास है, उसमें सच्चाई है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी फिल्में कितनी इनकी अनुराग कश्यप की कितनी फिल्में साउथ में चली? नहीं चली। मतलब कि यहीं तक लायक है, आप मसालेदार बना लेते हो, लेकिन आपकी फिल्मों में वो दम नहीं है। तो जाइए ना, साउथ में जाइए, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं वहाँ, एक से एक अच्छे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, जाइए, स्वागत है। लेकिन वैसी फिल्में लाइए ना कि राजा मौली जैसी फिल्में आए, मणिरत्नम जैसी फिल्में बनाइए, किसने मना किया है? तो ये सब अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाना कि वो अच्छी मूवी, ठीक है, आप देख लेंगे कि आप जो फिल्म फूले लेके आ रहे हैं उसमें क्या है, वो भी तो देख लेंगे। और यहाँ कितनी चली फिल्म और साउथ में कितनी चली। तो मुझे लगता है कि ये सब बकवास है। और ब्राह्मणों को गाली देना जो है ये बेहद ही गलत है। ब्राह्मणों को आप इसलिए गाली दे रहे हैं कि वो प्राचीन काल से विद्वान हैं, उन्होंने पढ़ाई को, वेद शास्त्र को अपनाया, उसी को अपना सब कुछ समझा। उन्होंने कोई व्यापार तो नहीं किया, उन्होंने खेती नहीं की, उन्होंने शास्त्र को चुना, धार्मिक ग्रंथ को चुना, अपने संस्कृति को चुना। इसीलिए आप गाली दे रहे हैं, कुछ और है मामला। तो वो हम बता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप को माफ़ी, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए मांग रहे हैं माफ़ी की, ठीक है, उस शब्द के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। बात भी दिलचस्प बात ये देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई की बड़ी बात नहीं हुई। हमें धैर्य की, जो ब्राह्मणों में धैर्य की आप एक परिकल्पना देखो। क्या अनुराग कश्यप पर अभी तक कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। किसी भी वर्ग समाज के लोगों पर कोई भी ओछी टिप्पणी करता है तो एक पूरी उसका समाज होता है जो विरोध में खड़ा हो जाता है, उसका विरोध करता है, सड़कों पर आता है, प्रदर्शन करता है। हाल ही में करणी सेना का हमने देखा ही कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन हम उस हिंसा में भी बिलीव नहीं करते, हम प्रदर्शन में भी बिलीव नहीं करते हैं। ब्राह्मण ने सभ्यता दी, संस्कृति दी, समाजवाद दिया, सब कुछ दिया है। अभी हरी सर ने बताया, सारी चीज़ें बताई। बावजूद उसके हमें धैर्य की भी एक बड़ी चीज़ है जो हमेशा रखी है। और अभी भी आप देख लो, जब इतनी बड़ी बात हो गई है,
पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये बात बोली है, बावजूद उसकी क्या कार्रवाई हुई? अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, और पब्लिक को भी सोचना चाहिए। जो हम जिसकी फिल्म देखने जाते हैं, जिस आदमी को हम इतना बड़ा डायरेक्टर समझते हैं, क्या उसकी सोच इतनी घटिया है? अगर इतनी घटिया सोच है तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति अच्छी फिल्में कैसे बना रहा है, कैसे बना लेता है? ये भी अपने आप में सवाल है। और उसकी फिल्में अच्छी होती भी हैं या नहीं? उनकी एक आध फिल्में उसमें भी बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल किया है जो फैमिली के साथ शायद न देखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म हिट कराने के लिए इन्होंने फार्मूला ढूंढा है। ब्राह्मणों को गाली दे दो, जब चारों तरफ प्रदर्शन होंगे उसके बाद लोग अपने आप फिल्म के बारे में जान जाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फिल्म फ्लॉप भी हुई है, कि इस हिट कराने के चक्कर में वो फ्लॉप भी हो जाती है। तो पब्लिक को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा लोगों को कि तोड़फोड़ करके नहीं। अगर ऐसे लोग जाते हैं तो ऐसे लोगों के कंटेंट का बायकॉट करिए, ऐसे लोगों की फिल्म न देखिए। अपने आप इनको समझ में आ जाएगा और अगली बार जब फिल्म लेके आएंगे तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इनको लगेगा कि इस बार फिर अगर हमने ऐसी गलत हरकत की तो जनता मुझे जवाब देगी। तो अनुराग कश्यप का ये विवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार मांग ये उठ रही है कि उन्हें जेल हो। अब सवाल यही है कि उन्हें जेल होगी कि नहीं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।